सभी को सुप्रभात। आज डे 15 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। ये आपका कायाकल्प टीम 1 बैच 1 का हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग लीप 360 का, इसमें हमारा वही है कि हम लोग दिन ब दिन जो चीज है हम लोग उसको बदलते जा रहे हैं, हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं, रोज एक नया नया चीज सीख रहे हैं। आज भी एक नए टॉपिक पे, बड़े शानदार टॉपिक पे बात होगी, कैसे हम लोग मील को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उस पर बदलाव लाएंगे। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ऑन रखें और इस सेशन का पूरा फायदा उठाएं, ताकि हम लोग अपने प्रति अपने को इस आपका प्रोग्राम में शामिल हो सके। सो कंटिन्यू करते हुए मैं मिस्टर चंदन जी को इनवाइट करूंगा। ओके, थैंक यू। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने काफी अच्छा हेल्थ के बारे में हम लोगों ने काफी बातें की हैं, मील के बारे में बातें की हैं। आज चलिए कुछ बातें करते हैं मील को रिप्लेसमेंट की। ठीक है, मील रिप्लेसमेंट क्या है? मील रिप्लेसमेंट हमारे मन में आता है तो लोग क्या करते हैं, मील रिप्लेसमेंट अगर नहीं करते हैं तो वेट घटा रहे हैं, तो डाइटिंग एक कॉमन फिनोमिना से लोग जाते हैं, राइट? तो डाइटिंग में क्या होता है, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, भूखा रह के सोचते हैं कि वेट हम रिड्यूस कर लें। लेकिन भूखा रह के पहला तो बात है कि आप अगर रिड्यूस कर लिए, फिर आपका खाना पीना वैसा का वैसा फिर से आया तो फिर बढ़ जाएगा। महीना भर, 6 महीना के बाद तो या साल भर के बाद तो बढ़ ही जाएगा। तो आपका इतना मेहनत टेम्परेरी क्यों करने का, इतना तकलीफ से झेलने का? फिर दूसरा, डाइटिंग में एक प्रॉब्लम होता है, पूरा भूखा रह के छोड़ देने से खाना कंप्लीटली आपका बहुत सारा, ठीक है, कैलोरीज आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉपर न्यूट्रिशन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा। बॉडी को तो फंक्शनिंग डेली बेसिस पे चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है स्टोर हाउस में सिर्फ फैट्स और ग्लूकोज ही रखता है और तो बाकी न्यूट्रिशन कहाँ रखेगा, विटामिन सी कहाँ रखेगा, राइट? तो आपको डेली चाहिए होगा। तो खाने को रिप्लेस करना टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और वो भी रिस्की है अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए किया जाए। इसलिए देखिएगा, बहुत सारे लोग अगर डाइटिंग पे रहते हैं तो उनका तबीयत खराब होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट? तो वो इतना अच्छा नहीं है। तब क्या करें? तो मील को रिप्लेस करें। मील रिप्लेसमेंट क्या होता है और ये क्या हेल्दी है? तो पहला जानते हैं मील रिप्लेसमेंट होता क्या है। मील रिप्लेसमेंट, जिसको एमआर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ये प्री पैकेज्ड कैलोरी कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, जो बार के फॉर्म में, पाउडर मिक्स के फॉर्म में या अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसको आप शेक के रूप में, बेवरेज के रूप में रेडी टू ईट कंडीशन में रहता है। मतलब ऐसा नहीं है उसको लाना है, पकाना है, ये करना नहीं, ये खाना ही है डायरेक्ट। इसको पानी में या दूध में या बार के फॉर्म में डायरेक्ट आप कंज्यूमेबल फॉर्म में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये मील को क्या करता है, मील के बदले में आप इसको लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कैलोरीज कंट्रोल रहने की वजह से इस पे आपका क्या बोलते हैं कि आपका वेट मैनेजमेंट में मदद मिलता है। एक सवाल आता है, क्या हेल्दी है? अभी आपने बात किया कि खाना छोड़ देने से हेल्थ इश्यूज आते हैं, फिर बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है। लेकिन मील रिप्लेसमेंट हेल्दी है कि नहीं जानते हैं। मील रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, फाइबर कंटेंट भी हाई रहता है, तो इस वजह से वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भरपूर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो आपका एडिशनल कैलोरीज नहीं देता है, तो आपका क्या होता है, विसरल फैट बॉडी वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। तो आप कैलोरीज एक्स्ट्रा नहीं रहना, कैलोरीज इन कम होता है। और हम लोग एक्सरसाइज और प्रॉपर यहाँ पे योग ये सब कर रहे हैं, नीट एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पे, तो वो हमारा वेट मैनेजमेंट की ओर बढ़ता है। प्लस
हम लोगों ने बातें की कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर वेट को लेके कि इससे हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ता है, इन्फ्लेमेशन में क्या असर पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा सकारात्मक पहलू देता है। बस खाने में जो कैलोरीज होता है उसको गिरा के एक प्रॉपर मील देता है। तो मील रिप्लेसमेंट क्यों? पहला तो आसानी से आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं, लायक फाड़े, अगर सेक है सेक जैसा खाए, प्रोटीन बाहर है बाहर तोड़े खा लिए, ठीक है। कैलोरीज में बहुत कंट्रोल रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको वेट गेन का इस इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर इसमें ध्यान रखना है कि यही सिर्फ है, अब ऐसा नहीं है कि आप अ, चीनी मिला लिए उसी दूध में ये डाल दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वो सब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके यूज करना है, ठीक है। और ये भी आप खा रहे हैं उसके साथ एक हेवी मील्स भी खा रहे हैं, नहीं, ये मील्स को रिप्लेस करने के लिए होता है। इनिशियली मैं बोल सकता हूँ हम लोग का बॉडी को आदत नहीं होता है, तो हम लोग को थोड़ा भूख लग सकता है, तो हम लोग 10-15 दिन इसको कुछ लाइट स्नैक्स फ्रूट्स के साथ अगर ले रहे हैं, फिर 10-15 दिन के बाद आपका बॉडी हैबिचुएटेड हो जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसी को खा लेते हैं, आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन और रिटेंशन में मदद करता है। हम लोग कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट खाना खाने का मेहनत लगता है, इसमें उतना लगता नहीं है, ठीक है। कितना न्यूट्रिशन रहना चाहिए पहले से ही उसमें डिसाइडेड रहता है, बॉडी के लिए अच्छा है। इसमें प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट भी अच्छा रहता है, इस वजह से सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाता है। हम लोगों ने सैटिस्फैक्शन की बातें की, तृप्ति कैसे बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब बहुत अच्छा उसका बेनिफिट्स होता है एमआर का, यानी मील रिप्लेसमेंट का। तो ये एक स्टडीज किया गया है, आप देख सकते हैं 2013 में स्टडीज है, 2011 का, 2005 का, 13 का, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2009 का, 2000 फिर ये 14 का, इसका हर कंपनी हर एक स्टडीज कब पब्लिश हुआ था और कितना दिन के लिए पब्लिश हुआ था, मतलब स्टडी किया गया था। तो आप देखिए होंगे कि कोई 50 मंथ, कोई 40 मंथ तक लोगों पे स्टडी किया गया मील रिप्लेसमेंट देते हुए। तो वो पाए कि मील रिप्लेसमेंट 2 से लेकर 11% तक इफेक्टिव सस्टेन्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर बाद में बढ़ रहा है, सस्टेन्ड वे में आपका वेट रिडक्शन में मदद करता है, मतलब ये स्टडीज द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। तो हमारा जो देश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फसाई जिसको बोलते हैं, ये हर चीज खाने को चीज को मॉनिटर करता है, सिंस ये खाने पीने की चीजें हैं। तो इसमें वो कुछ प्रोविजन डाला है कि इसमें 200 से 400 किलो कैलोरीज पर मील, मतलब पर आप एमआर आप ले रहे हैं, आपको उतना मिलना चाहिए। प्रोटीन उसमें से 25 से 50% तक का एनर्जी देना चाहिए। विटामिन और मिनरल है वो आरडीए लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आरडीए मतलब रेकमेंडेड डेली अलाउंस, हर दिन में जितना चाहिए उसी के अंदर में रहे, और अच्छा खासा फाइबर उसमें रहे। देखिए, ये रेगुलेशन है, कोई भी खाना अगर इसके अंतर्गत पड़ता है तो गवर्नमेंट द्वारा उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है कि हाँ ये मील रिप्लेसमेंट है, खाने की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चीनी यूनी सब वाला बहुत सारा बाहर आता है, वो सब नहीं है, ठीक है। इसमें 200 से 400 कैलोरी, चीनी रहता तो कभी तक कितना कैलोरीज बढ़ जाता। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, एक न्यूट्रोलाइट ब्रांड का आपका न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स है। ये एकदम लो कैलोरीज का आता है, वैनिला फ्लेवर में आता है। ये आपका नंबर ऑफ कैलोरीज कंजम्पशन में काफी कम कर देता है, ठीक है। तो आप उस समय जो मीट को रिप्लेस करके खा रहे हैं, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि अरे डिफरेंट फूड्स है कि नहीं, इसमें आपका फाइबर मात्रा सही है कि नहीं, इतना सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा चीज इसमें प्री डिसाइडेड और ये रहता है, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग एक एक्टिविटी ऑफ डे करेंगे कि ये जो मील रिप्लेसमेंट है अगर आप हम लोग लेते हैं, तो उसको कैसे एक इनोवेटिव तरीका से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आज के दिन में आप उसको शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोग आज हम लोग उसको देखेंगे कि इसमें आइडिया मिलेगा। मील रिप्लेसमेंट है तो पानी के साथ या आप किसी चिया सीड के साथ
और या फिर किसी के साथ आप मिला के एक अच्छा एक रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और कब इनोवेटिव बता सकते हैं कब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं आपका मील को। ठीक है, तो इसी के साथ आज का मेरा सेशन खत्म होता है, एंड होता है। लेकिन आज हम लोग आज हम लोग इनवाइट करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं 1990 से लेके, और 2013 में ही उन्होंने वीआरएस ले लिया है एज ए चीफ मैनेजर। ठीक है, वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देख रहे थे जो स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर, रिवार्ड एज पर इफेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन जैसा सिद्धांतों पे बेस्ड हो, और सारे का मिला जुला स्वरूप हो। ठीक है, तो उन्होंने उसी सिद्धांत पे बैठते हुए कई सारे एक एम्बिशियस और हेल्थ कॉन्शियस लोगों का उन्होंने टीम बनाया, जो अपना हेल्थ के साथ साथ, अपना परिवार के हेल्थ के साथ साथ सोसाइटी को भी हेल्दी और बेटर लाइफ देने के इरादे से रहे, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल रहे हैं अपना लाइफ में। वो बहुत ही वेरी रेस्पेक्टेड डायमंड लेवल पे हैं, और उनको कई बार लीडरशिप सेमिनार्स के लिए इनवाइट किया गया है कई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। लगभग 14 कंट्रीज में इनको इनवाइटेड किया गया है, और उनका भारत में कई सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में, कई सारे स्टेट्स में उनका टीम भी है, जो खुद तो हेल्दी है और कई सारे लोगों को हेल्दी और समृद्ध बनाने में मदद कर रहे हैं। तो तालियों के साथ आज हम लोग वेलकम करेंगे मिस्टर राकेश कुमार को। सर, इफ यू आर देयर प्लीज। Yes, good morning everyone. Am I audible? यस सर। Great. तो बहुत अच्छा ये सेशन हो रहा है। मैं 30 सितंबर से इसको फॉलो कर रहा हूँ, और आप सबको बधाई कि आप सब आज इंटेंसिव फेज का आपका 5वां दिन शायद होगा, और ये टोटल 16th डे ये होगा, और आप सब इसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा यहाँ पर, बहुत सारी नए कंसेप्ट जो हम जानते हैं शुरू से, परंतु धीरे धीरे हम सब उसको भूलते चले जाते हैं। इस इंगेजमेंट के माध्यम से आप उन सभी बातों को आपको याद आ रही होगी, या आपको लग रहा होगा अरे ये तो हम जानते थे, लेकिन यहाँ से जब आपको उसका फायदा मिल रहा होगा। जैसे आप लोगों ने माइंडफुल ईटिंग के बारे में सुना, आप लोगों ने कलर योर डाइट्स के बारे में सुना, आप लोगों ने इसको जानकारी लिया कि भोजन में हमारे डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, उस कलर्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। एक पुराना कहावत है ना, मुंह में पानी। तो मुंह में पानी का मतलब क्या है, वहां पर एंजाइम्स बहुत आते हैं। उस पानी में जो हमारा सलाइवा जो निकलता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स हमें फायदा करते हैं। हमारे भोजन को का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आना। आप सब सुने होंगे पहले से, पेट नरम माथा ठंडा, पेट नरम सर ठंडा। तो ये सारी चीजें हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और ये सारी बातें आप यहाँ पर जानकारी आपको मिल रही है। नीट के बारे में आप जान रहे हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बारे में जान रहे हैं, आपने लिसन टू योर गट्स के बारे में आपने जाना। कुछ आपको एक्सरसाइज के टिप्स भी बताए जा रहे हैं। चंदन जी बहुत मेहनत करके आपके लिए प्रिपेयर करके ला रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको डाइट पर रजनी जी बहुत सारी अच्छे अच्छे टिप्स आपको दे रही हैं। इन सबको आपको नोट करते रहना चाहिए। आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको इसको रिमाइंड करके अपने हेल्थ में अप्लाई करना चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको कुछ बाइंग हैबिट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, कि बाइंग हैबिट्स हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, आपको नेगेटिव थॉट्स हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। इन सब बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएंगी। कैलोरी डेंस एंड न्यूट्रिशन डेंस, ये सब के बारे में शायद जानकारी आपको दे दी गई होंगी अभी तक। फाइबर का इंपॉर्टेंस, पोर्शन कंट्रोल, बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने जाना। लेकिन इसके क्या फायदे क्या हैं, इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इन सब चीजों को एक सही जगह पर रिकॉर्ड करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे, एक सही जगह पर फोल्डर बना के इन सब चीज को आप कहीं पे सेव रखेंगे, और उसको बार बार आप उसको खुद के लिए देखेंगे, अपने हेल्थ के लिए देखेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज ये सेशन हुआ और इसको हम लोग 40 डेज इंगेज हुए, उसके बाद भूल गए, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक जगह कहीं पर डायरी में लिख कर रखेंगे तो फायदा होगा। जब इस सेशन को अटेंड करते हैं आप, यदि वीडियो ऑन रखेंगे
तब आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप खुद भी कंसंट्रेट करेंगे। वीडियो ऑन है तो आपको खुद भी आप कॉन्शियस रहेंगे कि हम इसको कंसंट्रेट करें। और उसी दौरान जब आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट्स में, तो आप कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर पाएंगे। और दूसरा फायदा ये होगा, जब वीडियो ऑन रहेगा तो आपके घर के लोग, आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और आप इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकेंगे। आइए आज हम लोग कुछ 5-7-10 मिनट बात करते हैं ब्लू जोन्स के बारे में। ब्लू जोन्स का वर्ड पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने, वर्ल्ड में कुछ ऐसे ब्लू जोन्स हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, 104 वर्ष की एक लेडी जो शिकागो की थी, उन्होंने स्काई डाइविंग किया। स्काई डाइविंग में लोग एरोप्लेन से ऊपर चले जाते हैं, वहां से डाइव करते हैं और जमीन के जब नजदीक आते हैं तो पैराशूट खोल करके फिर सेफली लैंड करते हैं। तो 104 ईयर्स की लेडी ने स्काई डाइविंग किया। तो ये कैसे लोग 104 ईयर्स तक या मोर देन 100 ईयर्स तक अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं? तो एक डैन डैन बुटनर थे। डैन बुटनर एक उन्होंने ब्लू जोन्स का कंसेप्ट उन्होंने लाया था। वो नेशनल जियोग्राफिक वर्ल्ड का कौन ऐसा भाग है जहां के लोग हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। तो उन्होंने पाया कि वर्ल्ड में 5 ऐसे जगह हैं जहां के लोग नॉर्मली 100+ ईयर्स लाइफ लीड करते हैं। तो उसको वो मैप में सर्किल करते चले जा रहे थे। जब टोटल उन्होंने 5 इस जोन को आइडेंटिफाई किया, तब उस पांचों जोन जो मैप में ब्लू सर्किल से उन्होंने सर्किल किया था, तो वो ब्लू जोन के नाम से फेमस हो गया। ये 5 एरिया जो हैं, ये है ओकिनावा एक जापान में है, सार्डिनिया इटली में है, निकोया पेनिनसुला है कोस्टा रिका में, इकारिया है ग्रीस में, और लोमा लिंडा है कैलिफोर्निया में। ये जो डैन बिटनर थे, इन्होंने इनके हैबिट्स को स्टडी किया, और इन्होंने हैबिट्स को स्टडी करके इन्होंने पाया कि इनका जो हैबिट्स है वो रियली हेल्दी हैबिट्स है। और ये हैबिट्स के कारण ये इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 100+ ईयर्स होती है। नॉर्मली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूएसए की है वो 77 ईयर्स की है, जबकि यूएसए सबसे समृद्धशाली देशों में पाया गिना जाता है, और वहां का लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा होता है। बट वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ओनली 77 ईयर्स की है। और उसी में ये जो 5 जोन्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जो 5 जोन्स हैं, यहाँ पर नॉर्मली 100+ ईयर्स की हैं। कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ की महिलाएं वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट में लॉन्गेस्ट लिविंग लेडीज में आती हैं। कुछ जोन्स में ऐसे हैं जहाँ के पुरुष आते हैं। तो इसका जब स्टडी किया गया तो उन्होंने पाया गया कि उनका जो हैबिट्स है वो हैबिट कुछ इस तरह का है जो उन्हें हेल्दी रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे सबसे पहला उनका जो हैबिट है वो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। उनका जो डाइट हमेशा होता है वो प्लांट बेस्ड ज्यादा होता है। 95 मोर देन 95% डाइट उनका प्लांट बेस्ड होता है। फिर वो सोशल नेटवर्क में रहते हैं। वो बहुत जगह के लोग जो है सोशली आपस आपस में काफी अच्छा नेटवर्क बना रहता है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ के लोग ओल्ड एंड यंग पर्सन्स एक साथ रहते हैं, इसका उनके हेल्थ में भी फायदा मिलता है। कैलोरी इनटेक उनका एक कंट्रोल्ड होता है। वो जब जो भूख हंगर जो होती है ना, वो हंगर को 80% तक ही वो हंगर को वो सेटिस्फाई करते हैं। जहाँ पेट 80% तक भरा, वहाँ खाना वो बंद करते हैं। उसका एक उन्होंने एक वहाँ का हारा हाची बू करके एक 2500 साल से पुराना एक उनका प्रोवर्ब है, हारा हाची हु। हारा हाची हु का मतलब है माइंडफुल ईटिंग एंड 80% तक ही खाना खाना। भूख का 80% जब भर जाए तो खाना को बंद कर दो। फिर नीट, जिसकी बातें पहले यहाँ हुई है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज, थर्मोजेनेसिस, वो उनकी डे एक्टिविटी ऐसी है जो नीट की ओर उनको प्रेरित करती है, और उससे उनका हेल्थ अच्छा रहता है। फिर उनका एवरी डे के लाइफ का एक पर्पस होता है। आज क्या करना उसका एक पर्पस होता है, इस महीना क्या करना एक पर्पस होता है, जिंदगी में क्या करना इसका एक पर्पस होता है। पर्पसफुल लाइफ लीड करते हैं। तो एक जिसको हम लोग कहते हैं गोल बना करके उसको फॉलो करते हैं। फिर अल्कोहल काफी लो है ना। किसी एरिया में यदि अल्कोहल इंटेक है भी तो बहुत लो रहता है उनका अल्कोहल इंटेक। फिर स्पिरिचुअल इंगेजमेंट होता है ना। ऐसे इस ब्लू जोन्स के जो लोग होते हैं स्पिरिचुअली काफी इंगेज होते हैं।
स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं, लो लेवल स्ट्रेस। उनका दिन भर का एक्टिविटी इस तरह का होता है जो उनको स्ट्रेस से हमेशा रिलीज कराता है, और हमेशा वो पॉजिटिव एसोसिएशन में रहते हैं। तो इन हैबिट्स के कारण ये पाया गया कि ब्लू जोन्स के जो लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो 100%, 100 ईयर से ज्यादा होती है। उनका जो डाइट जो होता है वो उसका एक 5 पिलर है। एक डाइट जो उसका है वो होल ग्रेन्स जरूर लेते हैं, होल ग्रेन्स उनके डाइट में हमेशा शामिल होता है। वेजिटेबल्स वो बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ग्रीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, बीन्स लेते हैं, ट्यूबर्स लेते हैं, मतलब लाइक स्वीट पोटैटो, इस तरह के फूड को ज्यादा ज्यादा सेवन करते हैं। वो उनके यहाँ ये मान्यता है कि ये कप ऑफ बीन्स ए डे इट मीन्स एक्स्ट्रा 4 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यदि आप प्रतिदिन एक कप बीन्स का सेवन करते हैं तो आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 4 साल बढ़ जाता है। और वहाँ के लोग यूजुअली भोजन जो है वो घर में पकाते हैं, बाहर का खाना रेयरली, बहुत कम, मैंने 99.99% भोजन जो है वो घर में कुक किया हुआ खाना खाते हैं। तो ये सब चीजों को स्टडी करके इसको लाया गया है। तो आप देखेंगे, आप यदि गूगल में सर्च करेंगे ब्लू जोन्स तो आपको इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने जब इसके बारे में सुना, मैं इसको देखा, तो मैंने देखा कि इकारिया ग्रीस में जो जो ब्लू जोन्स है वहाँ के लोग मेडिटेरियन डाइट ज्यादा यूज करते हैं, ओलिव ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, होम ग्रोन वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की एक विशेषता है। और ऑग्लियास्ट्रा जो सार्डिनिया में है, इटली में है ब्लू जोन्स, वहाँ के लोग माउंटेन रीजन में रहते हैं, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के लाइफ में हमेशा 24 आवर्स एसी, तो उससे न वहां पर न रखे, वो प्राकृतिक वातावरण माउंटेन रीजन में रहते हैं, फिजिकल वर्क वो लगातार करते रहते हैं फार्म पे। इवन ओल्ड एज में भी वो फिजिकल वर्क करते रहते हैं, वो फिजिकल वर्क करना कभी बंद नहीं करते हैं। जापान जो ओकिनावा जो जापान में है, वहाँ के लोग सोय बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। फिर वो एक प्रैक्टिस करते हैं ताई ची, उनका एक प्रभाव है ताई ची, अर्थात मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ताई ची उनका एक ऐसी पूजा पद्धति है जो एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक्सरसाइज भी उसमें हो जाता है, तो उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। निकोया पेनिनसुला जो कोस्टा रिका में है, वो भी एक ब्लू जोन्स पे आता है। वहां का जो डाइट है वो बीन्स और कॉर्न के अराउंड बेस्ड है, जब मैक्सिमम डाइट बीन्स और कॉर्न से रिलेटेड रहेगा। फिजिकल जॉब वो करते रहते हैं ओल्ड एज में भी। फिर लाइफ का उनका एक पर्पस होता है जिसको वो प्लान डे विडा कहते हैं, प्लान डे विडा, है ना। एवरी डे का कोई ना कोई पर्पस होगा, व्हाट इज प्लान डे विडा टुडे, तो हर दिन का एक पर्पस बना के लाइफ को चलते हैं। तो इससे उनका लाइफ में स्ट्रेस कम होता है। फिर लोमा लिंडा जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ के लोग रिलीजियस होते हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस होते हैं, और टाइट निट कम्युनिटी में रहते हैं, वो एक कम्युनिटी के साथ बंधे रहते हैं, और ओल्ड और यंग लोग सब लोग एक साथ रहते हैं, सो दैट कि एक दूसरे के इमोशंस का भी केयर करते हुए चलते हैं। तो ये सारी चीज जो है यही ब्लू जोन्स पे की खासियत है। और उसके बाद बहुत सारे और भी कंट्री, ये 5 ब्लू जोन्स जो है इसको मैंने ये पाया गया है, इसको खोज के निकाला गया है। ऐसा नहीं कि 5 ही, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ का लाइफ जो है वो ज्यादा हेल्दी है। तो वो हेल्दी हैबिट्स को जब लोग डेवलप करते हैं तो वो एरिया ब्लू जोन्स में कन्वर्ट हो सकता है। अभी सिंगापुर इस डायरेक्शन में काफी काम कर रहा है, और सिंगापुर में अभी हाल के दिनों में उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 25 साल बढ़ गया है। तो आप भी ब्लू जोन्स के बारे में जानकारी लीजिए, और इसके बारे में जानकारी लेकर के आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ की जो लाइफ है उसको, जो हैबिट्स है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमारे इस बैच 1 में बताया जा रहा है, कायाकल्प बैच 1 में बताया जा रहा है, इसको आप अपने लाइफ में इसको उतारिए। और मिक्स तरह के यहाँ पे ऑडियंस हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग एज हेल्थ कोच अपने आप को डेवलप करने के जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले अपने को हेल्थ के मामले में थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। तो यदि आपका जो भी पर्पस हो वो आपको तभी फुलफिल होगा जब आप इन सारी बातों को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। 6:30 में से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। नॉर्मली होस्ट जो है वो 6:26, 6:26, 6:27 में वो ऑन कर देते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम से मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 6:15 का अलार्म आपको 5:30, 5:45 का लगाना चाहिए, सो दैट कि बाय 6 AM आप रेडी हो जाएं, और 6:15 में आपको लॉग इन कर लेना चाहिए।
6:15 में यदि किसी दिन लेट हो गया तो 6:20 तक लॉगिन हो जाए, 6:25 तक लॉगिन हो जाए। जैसे ही होस्ट ने 6:26 में होस्ट इसको ऑन किए, आपका तुरंत यहाँ पर लॉगिन दिखना चाहिए। ये हैबिट है ना, ये एक हैबिट है। आप 6:32 में भी आप जुड़ सकते हैं और 6:26 में भी जुड़ सकते हैं। क्या अंतर, 6 मिनट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जब आप 6:32 में जुड़ते हैं तो आप ऑब्जर्व करें खुद को कि आप बहुत ही हड़बड़ी में जुड़ते हैं। आप ये काम उधर करो, उधर रखो, कप वहां रखो, चम्मच यहाँ रखो, बाल इधर झाड़ो और इधर मोबाइल ऑन करो, लैपटॉप ऑन करो, फटाफट करो, अरे चलो चलो अभी शुरू हो गया, चलो स्टार्ट हो गया। आपने ऑन किया, वहां चंदन जी बात कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और वही यदि आप 10 मिनट पहले अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो 6:26 में आप ऑन कर लेंगे तो आप देखेंगे रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, हम ऑन करके बैठ गए, अभी वो करेगा। अब आपके पास इतना समय, वो जो 2-3-4 मिनट का समय आपको लगे कितना ज्यादा समय है, उस समय आपका पार नहीं होगा। उस समय आप कुछ काम कर सकते हैं। आप बहुत सारा पेंड, आप अपना वो 3-4 मिनट में आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज चेक कर सकते हैं। उन 3-4 मिनट में आप डायरी कलम खोल सकते हैं। उस 3-4 मिनट में आप कल जो बात आपने नोट किया उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये हैबिट, हेल्दी हैबिट फॉर्म करने का एक तरीका है कि जो जिसको लोगों ने नाम दिया है डिसिप्लिन, कि हम डिसिप्लिन कर लिए, बिफोर टाइम कहीं पर गए। तो ये सब हेल्दी हैबिट, इससे स्ट्रेस आपको लाइफ में कम होता है। जब आप भागते दौड़ते 6:36 6:40 में आप जुड़ते हैं, 6:45 में जुड़ते हैं, तो आप अपने लाइफ को स्ट्रेस देते हैं। लेकिन जब आप कंफर्टेबली 5:30 का अलार्म लगा करके 6:15 में आप ऑन करके बैठ करके आप जुड़ जाते हैं, तो जो 10 मिनट समय आपके हाथ में मिलता है वो आपको रिलैक्स करता है। आपके पास स्ट्रेस लेस आप होते हैं। उस समय आप कल का रिव्यू कर सकते हैं, आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। आपको वो जो 2 से 10 मिनट का समय होगा ना, देखिए वो कटेगा नहीं समय। आपको लगेगा कितना लेट हो रहा है, समय कैसे नहीं पार हो रहा है। और वही 10 मिनट समय जब आप हड़बड़ी में जब जुड़ते हैं, तो वही 10 मिनट समय आपको इतना फास्ट दौड़ता है कि आपको लगता है अरे अभी तो हम ज्वाइन कर रहे थे लेकिन ये 6:40 हो गया। तो ये सब हैबिट है। आप यदि सही हैबिट फॉर्म कर लेंगे तो आप लाइफ में अपने लाइफ को एक पर्पसफुल बना करके आप बहुत अपने को लाइफ को, अपना भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं, खुद का भी शरीर को अच्छा रख सकते हैं, अपने परिवार का शरीर अच्छा रख सकते हैं, और इन टर्न आप सोसाइटी में अन्य लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। तो आप सबको हमारी शुभकामनाएं। अगले 25 दिन, हमें लगता है 25 दिन और बचा है। अगले 24 या 25 दिनों की शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव आता हो इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने का, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9334074275 आप सबके पास होना चाहिए। तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपके लिए इस प्रोग्राम में और क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम को सैटरडे संडे भी केवल शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आप और आपके मित्रों को फायदा हो, जो नॉर्मल डेज में नहीं जुड़ सकते हैं लेकिन सैटरडे संडे जुड़ सकते हैं, तो उसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को इवनिंग में भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो ये सब चीज होगा, बट बशर्ते कि आप इसका फायदा ज्यादा उठाने की कोशिश करें। चंदन जी ने चैट में मेरा नंबर भी डाल दिया है, तो आप अपना मैसेज वहां दे सकते हैं। थैंक यू। और आप सबको हमारी शुभकामनाएं। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो आपकी डाइटिशियन है मिसेस रजनी राजेश को, जो इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। सो ओवर टू मिसेस रजनी राजेश। थैंक यू सो मच सर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आपने सुना कि किस तरह से हमें अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करने के लिए हमें क्या करना है, आपने बहुत सारी जानकारी ली, बहुत सारी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला हम लोगों को सर के थ्रू। और अब मैं बात करना चाहूंगी, हम सबका लाइफस्टाइल इतना बिजी, इतना हेक्टिक हो गया है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, इस सबके बीच सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल सा होता है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में दिन से दिन स्ट्रेस फील करने लगे हैं। आजकल जिसे भी देखिए वो स्ट्रेस है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये दो चीजें हैं। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को सोशल स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग जॉब में स्ट्रेस है, कुछ अपने प्रमोशन को लेके बहुत ज्यादा टेंस हैं। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी पे अलग अलग तरह से इफेक्ट करती हैं।
और हमारा जो हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत कॉमन हो गया है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, इम्यूनल सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक होता जा रहा है। बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज लोगों को आने लगी हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्निंग, नोजिया, वॉमिटिंग। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी हद तक हमारी जो स्ट्रेस या एंजाइटी है उससे रिलेटेड है। अगर हम खुद को थोड़ा सा बैलेंस करें, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, और इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे कि हम अपने लाइफस्टाइल में खाने पीने को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। जहां तक हो, जो अनहेल्दी चीजें हैं, जो जंक है, बहुत ज्यादा कैलोरी और रिच फूड जो है उसको हम अवॉइड करें। हेल्दी फूड ले, फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, कम तेल मसाले वाले खाने को अगर हम अपने डाइट में शामिल करें, फाइबर रिच फूड ले, प्रोटीन रिच फूड ले, तो हमारे खाने पीने से एक तो ये काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा सकते हैं हम। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, उसको मैनेज कर सकते हैं। मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो है उनको अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी कई बार स्ट्रेस होता है। इन सारी चीजों को मैनेज करके हम अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल की जहां तक बात है, हम अपने रूटीन को, जैसा आपने सुना डिसिप्लिन, हम मॉर्निंग उठने से लेकर रात के सोने के टाइम तक अगर हम एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, टाइमली रूटीन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जो है पुरानी कहावत है, आजकल आउटडेटेड लग सकता है, आजकल के लोगों के लिए ओल्ड फैशन हो गया है, बट आज भी हमारे हेल्थ की अगर बात करें तो इसका उतना ही इम्पोर्टेंस है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। तो उसे संभालने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये फॉलो करें। सुबह कोशिश करें सनराइज के साथ जगें और रात में जल्दी सोएं। गैजेट्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उससे थोड़ा बच कर रहें, स्पेशली बिफोर बेड टाइम। रात में कई बार होता है हम लाइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद जब तक नींद नहीं आए, जब तक हाथ से मोबाइल 2-3 बार गिर नहीं जाए, तब तक हम लोग उसको स्क्रीन टाइम अपना यूज करते रहते हैं। इन चीजों से थोड़ा बचना है। इंस्टेड आप अपने वर्कआउट को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटीज कीजिए जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो, चाहे वो वॉकिंग हो या वैसे ही आपको, इन चीजों को करके आप हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद जरूरत है कि हम, अगर इन सबसे भी हमारी एंजाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो फिर हमें थोड़ी सी काउंसलिंग किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाकर साइकोथेरेपी ले सकते हैं और थोड़ा सा अपने आप को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की, कई बार काउंसलिंग बहुत काम करता है, तो उसमें भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई जगह से काउंसलिंग हो तो उससे हम अपने स्ट्रेस, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अपने हॉबीज को हम भूल चुके हैं। हमारा जो हॉबी टाइम होता था, हॉबी वर्ड आजकल के जो यंग जनरेशन है उनकी डिक्शनरी से कहीं ना कहीं आउट हो गया है। उनका हॉबी हो गया है डक सर्फिंग करना और उनकी हॉबी हो गई है नेट सर्फिंग करना और स्क्रीन टाइम को बढ़ा देना। इन चीजों से हम बचकर रह सकते हैं। इंस्टेड जो फिजिकल हॉबीज जैसे होती थी, आप पेंटिंग कर सकते हैं, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। आप अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उसको प्ले कर सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद हो, इस तरह की कुछ हॉबीज को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, फिर से ब्रशअप कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। और फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज की मैंने बात की, तो उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है स्ट्रेस को खुद को रिलीज करने, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, एंजाइटी फ्री होने के लिए, ये चीजें आप कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आइए इसी दौरान हम लोग हर दिन 20 से 25 मिनट कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ हमारी ट्रेनर है मिसेस अंजू मेहता, मैं अब आज के एक्सरसाइज सेशन के लिए उनको इनवाइट करना चाहूंगी। So over to Mrs. Anju for today's exercise session. थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का जो
बैठ के करना है, बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ जाओ अच्छे से। जो नहीं बैठ पा रहे तो थोड़ा जितना हो सके, जितना ज्यादा आगे की ओर पैर फैला के भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बैठने के बाद सिंपल, पहले कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं साइड से, दोनों साइड से थोड़ा सा। एक हाथ आपके घुटने पे आएगा और दूसरा पीछे जाएगा, पीछे थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा, तो पेट पे आपका थोड़ा ट्विस्ट होगा। अदर साइड से इसको 2 से 3 बार करेंगे। लेने के बाद एक तरफ श्वास भरेंगे और साइड फेस ले जाएंगे, बिल्कुल स्लो। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे, फिर श्वास भर के धीरे से इसको 3 टाइम एक साइड, 3 टाइम इसको अपोजिट। गोल घुमाते समय ना आंखें खुला रखेंगे, और जिनको थोड़ा गर्दन में दर्द वगैरह रहता है वो थोड़ा इसको बिल्कुल स्लो करें। अभी ठुड्डी को जालंधर लॉक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से चिन को इस तरह से हटा लिए, इसको जालंधर लॉक बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे छोड़ झुकाएंगे, फिर आगे जाएंगे। लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, इसे उनका थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल रहे। ये प्रक्रिया श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे से करते रहेंगे। अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं ना, एक कुशन वगैरह को लेने पीछे रख ले इस तरह से, और उस पे बैठना और पैर इस तरह खोल के। जहाँ बैठे हैं वहीं आराम से करते हुए थाई पे और बॉडी भी काफी रिलैक्स। ऊपर की ओर श्वास भरते हुए फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। ऊपर श्वास भरते हुए दूसरा हाथ हमारे साइड में, जितना साइड हो सके जाएंगे। फिर दूसरी साइड इस तरह से करके जितना हो सके उतना जाएंगे, जितना हो पाए उससे उतना ही कीजिएगा। थ्री टाइम 4 टाइम तो पर डे आप 10-20 टाइम तो जरूर करना चाहिए। करने के बाद श्वास भरेंगे और श्वास को थोड़ा देर रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे खुद से। थोड़ा देर
धीरे 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 छोड़ना है। सांस लेने में अभी तो 1 2 3 4 5 इस तरह से जितना हो पाए खुद से काउंट कीजिए, उसको फील कीजिए। रोकना है, फिर छोड़ने में भी उसी तरह 5 10 इस तरह से काउंट करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। छोड़ना है। के बाद ऐसे में बैठेंगे, जिनसे नहीं हो पाए घुटने के नीचे थोड़ा सा कुछ भी रख लें, कुशन या बेडशीट को रख लेंगे। धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे थोड़ी देर तक वेट करेंगे। थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे और धीरे से इसको ठीक है। फिर हाथ दोनों इस तरह से के बीच में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। अपनी तरफ लाना है और फिर नीचे हाथ ऊपर। राइट हैंड को नीचे लाइए तो लेफ्ट हैंड आपका ऊपर जाएगा और हाथ मुंह को ऊपर करके हाथ को देखना है। अपने हाथ की हथेली को देखिए। इसी पोजीशन को दूसरी साइड से दोनों साइड से दो दो बार करेंगे। श्वास भरेंगे तो हमारा सिर ऊपर, एरिया है ना, श्वास लेंगे तो सिर ऊपर जाएगा और बीच में झुकेगा। इस तरह से टर्न होना चाहिए, इस तरह से। फिर श्वास छोड़ेंगे तो नीचे। ऊपर उठा सकते हैं, पेट को अंदर ले जाएंगे। ऊपर ये करने के बाद ऊपर ध्यान दे देंगे। पंजे के ऊपर ध्यान, ठेवने के नीचे गैप। पूरा शरीर का वेट आपके हाथ के पंजे पे और पैर के पंजे पे आ जाएगा। एक घुटने पे ध्यान पड़ेगा और एक पैर आपका सीधा जाएगा।
आगे, फिर नीचे लाएंगे, पैर सीधा, फिर आगे, फिर दूसरे साइड से भी पैर को सेम इसी तरह, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे। वेरिएशन को हाथ के साथ, हाथ और पैर दोनों एक साथ चलेगा। एक अपोजिट हैंड एंड फोर अभी फोर, आगे, फिर इसको इस तरह से चुमने से देंगे। लेग चेन, हैंड भी चेन, थ्री, बैठ जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उठेंगे, वो हाथ आपके घुटने पे, ऐसे कोशिश कीजिए दोनों हाथ पीछे से ले जाके नहीं पीछे मुड़ पा रहे हैं उनके लिए ये है, जो लोग करते हैं वो एड़ी से पकड़ते हैं, फिर बैठें। इससे आपके पेट पे थोड़ा खिंचाव होगा। पहले कीजिए कीजिए, फिर आराम से बैठ जाएंगे इसी पोज में, हाथ ऊपर और हाथ आगे की हो जाएगा। थोड़ा सा दोनों अगर इस तरह से नहीं झुक पा रहे ना तो पैर को थोड़ा फैला लेंगे और साइड हो जाएगा। धीरे से उठेंगे, सिंगल लोग को फोल्ड करेंगे और इस तरह से मोड़ के अपनी ओर खींचेंगे, चेस्ट में सटाना है दूसरी लेग को, फिर दोनों लेग को ऊपर उठेगा बिल्कुल सीधा और इसको अप एंड डाउन करना है। आप पैर को एक दूसरे को पालथी मार के कर सकते हैं, सीधे इस तरह से ऊपर
एक पैर के घुटने के नीचे दूसरे पैर को रखना है और पूरा शरीर का अंदर आपको खत्म हो जाएगा वगैरह जो भी रहेगा। आज जो भी कर रहा है उसके बाद हमारा रिलैक्सिंग है फिर पेट के बल लेते हुए पेट के बल लेते थोड़ा सा जाएगा अभी जितना हो पाए नहीं हो पाए जहां तक जा रहा है इस तरह से हाथ साइड में जितना भी एक्सरसाइज था सब आगे झुकने वाला था इसलिए इसको इसका अपोजिट में भी फोल्ड करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस रहता है इस बात पे स्ट्रेस हो तो मुझे भी नहीं पता बट उसके लिए सिंपल सा ये जॉ लाइन से नीचे से 50 से शुरू करेंगे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते ऊपर घुमाएंगे फिर साइड में करके तो आप अगर ऐसे नहीं चल रहा ना तो थोड़ा सा नारियल का तेल भी लेके कर सकते हैं। ऊपर फोरहेड से लाएंगे इधर मुंह में हवा भरिए पूरा कस के कसिएगा इससे फेस का ग्लो भी बढ़ा रहेगा और बहुत ज्यादा फेस जिसका फूला हुआ रहता है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है सारे जो नस है छोटे छोटे ना उन सबका मसाज है। बहुत लोग को देखते होंगे पैरालाइज हो गया साइड पे उनके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज रहता है कि अगर ऐसे करते रहे तो वैसा नौबत ही नहीं आएगा। ये करने के बाद फिर रात को सोते समय या सुबह में भी इस तरह से इसको मसाज करना है अपने खुद के फेस हेयर को पूरे सर में इस तरह से करते हैं इससे आपका स्ट्रेस रहेगा। फिर दोनों हाथ को रब करेंगे ठीक है हाथ को रब करके पूरे फेस को इस तरह से गोलाई में ऑलिव ऑयल या नारियल के तेल से भी कीजिए फिर अपना फेस धो लीजिए आप जो क्रीम लगा रहे हैं फिर लगा लीजिए। हाथों को रब करेंगे और आपकी पांचों उंगलियां एक साथ पूरा कस के ताली बजनी चाहिए जोर से बजाइए जितना कस के हो सके। थैंक यू बैक टू द होस्ट। चलिए थैंक यू मैम आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया। ये सब जो एक्सरसाइज है या जो भी एक्टिविटी है हम लोग घर पे किसी भी
मोड में बैठे हो, इस चीज को अब बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं और हमारे शरीर को काफी फायदा मिलेगा। स्ट्रेस हमारा मैनेज हो सकता है, इनफैक्ट स्ट्रेस आएगा ही नहीं शरीर में। एंड थैंक यू राकेश सर का जो है अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, जो ब्लू जोन्स के बारे में बताए। वर्ल्ड में ऐसे 5 जगह हैं, बट अब बात वही है, इन लोगों ने क्या किया, अपने हैबिट को बदला और उसके पूरे जिंदगी भर उस चीज को फॉलो किया। हम लोग भी उसी क्रम में हैं। यहाँ जो हैबिट आदत सीख रहे हैं उसी को हम लोग लगातार करते जाएंगे तो एक दिन हम लोग भी और अच्छी तरह और अच्छी तरह और अच्छी तरह हम लोग जो है अच्छे हेल्थ के प्रति और जाते रहेंगे। तो अच्छा हेल्थ के लिए हमेशा सोचना है। और चंदन जी का जो आज था मील रिप्लेसमेंट जो आपका मैकेनिज्म है, उस चीज पे भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे। मील रिप्लेसमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम पूरा 100% फास्टिंग कर लें, एक टाइम खाना ही ना खाएं, बट वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे डाइटिशियन जो है रजनी राजेश जी मैडम ने जो बताया, वो भी हम लोग को जो है डे टू डे अपना लाइफ में अपना डाइट प्लान चार्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको फॉलो करना है। और यही आदत को ही अगर हम जब तक हमारा ये कायाकल्प बैच 1 का सेशन चलेगा तब तक तो हम लोग करेंगे ही, और आखिर तक देखेंगे कि हम लोग उस चीज को जिंदगी में अपना ढाल लिए और एक अच्छी जिंदगी की ओर हम लोग जो है सफर अपना शुरू कर दिए। तो हम लोग कल एक दूसरे सेशन की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग दोबारा मिलेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन।